हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन को। तो इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब सारे इनके काइंड्स इनके काइंड के साथ हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे और प्रीपोजिशन के यूजेस भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वर्ड दैट कनेक्ट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे अल्फाज के साथ जोड़े। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? अदर वर्ड्स में और नाउन भी हो सकता है, अदर वर्ड्स में और प्रोनाउन भी हो सकता है, अदर वर्ड्स में वर्ब भी हो सकता है, अदर वर्ड्स में एडजेक्टिव भी हो सकता है। मतलब कुछ कोई और भी वर्ड हो सकता है जिससे एक नाउन को या प्रोनाउन को हम दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अब कैसे कैसे जोड़ते हैं? सपोज मेरे जेब में पेन है। अब मेरा जेब और पेन दोनों को कनेक्ट कर रहा है मैं। अब मैं नहीं लगाऊं तो कैसे होगा? मेरे जेब पेन है, तो इससे कोई सेंटेंस तो नहीं बनता क्योंकि कुछ तो चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? प्रपोजिशन मैं मिसिंग है। जब वो लगाएंगे तो वो मेरे जेब और पेन को आपस में जोड़ेगा, आपस में कनेक्ट करेगा। अच्छा, कुछ मिसालें हैं जैसे एट, ऑन, इन, टू, फार, बाय, आउट, ओवर एंड एटसेट्रा। ये मिसालें हैं जो हम एज ए प्रपोजिशन इनको इस्तेमाल करते हैं। मैंने दो सेंटेंस लिखा है, शी लिव्स इन यूएसए। देखो शी और यूएसए को ये प्रोनाउन है, ये एक नाउन है। इन दोनों को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? इन। इसी तरह ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? एड कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशन है, इसमें ये प्रीपोजिशन है। तो आगे हम मजीद इनके एग्जांपल्स देखते हैं और कॉमन यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन सीखते हैं। अब चलते हैं हम द यूजेस ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं टू को। टू कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो बहुत यूजेस है टू के, लेकिन हम जो यहाँ है वो पढ़ रहे हैं कि टू तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी चीज या कोई भी पर्सन किसी मखसूस प्लेस की जानब या किसी मखसूस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम वहां पे टू इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शी गोज टू स्कूल। अब जब भी वर्ड गो लगता है तो मोस्टली हम टू लगाते हैं उसके बाद, या जब कम वर्ड लिखते हैं तब भी उसके बाद हम टू लगाते हैं मोस्टली। तो देखो स्कूल का कोई ना कोई मखसूस डायरेक्शन होगा। एक स्कूल एक प्लेस है, उसकी जानब अगर कोई जा रहा है तो हम टू इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? टू इस्तेमाल किया। शी गोज होम। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, जब भी होम वर्ड अप्लाई करेंगे, लिखेंगे, तो हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। आप चाहे अपना लिखें आई गो टू होम, कभी नहीं होगा आई गो होम। लेकिन और एक कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर आप ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं, कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। देखो शी गोज, खाली होम होगा, टू नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर शी गोज हर होम, तब हमने क्या लगाया? टू लगाया। अब याद रखना, यहाँ पर हर लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ हो या देयर लिखा, कोई भी एडजेक्टिव पॉसेसिव लगा हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर टू इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा यूज कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम टू नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इन, एट, ऑन, फॉर, प्लेस। अब देखेंगे इन, ऑन और एट को प्लेस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रीपोजिशन। वैसे इन, ऑन, एट को टाइम के लिए भी यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले प्लेस के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले इन को देखेंगे। व्हेन समबॉडी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है somebody or something present in particular area or circumference। जब भी कोई भी पर्सन या कोई भी चीज किसी मखसूस एरिया में मौजूद होती है तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे लिव इन लंदन। लंदन एक मखसूस एरिया है तो हमने यहाँ क्या लगाया? इन लगाया। वो लंदन में रहते हैं। देखो शी इज इन क्लास, यहाँ पर हमने क्या लिखा? क्योंकि क्लास एक मखसूस एरिया है तो हमने इन लिखा, एट नहीं लिखा। अब याद ये रखना, आपको थोड़ा सा मैं इससे हटके समझा दूं। आपको याद ये रखना है कि अब देखो अगर बड़ा एरिया है
बड़ा एरिया इट मीन्स किसी चीज का बड़ा एरिया है। आप किसी शहर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इन लंदन, इन न्यूयॉर्क, इन वाशिंगटन, या किसी आप मुल्क के लिए, कंट्री, मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इन यूएस, इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड एंड सो ऑन, या आप किसी भी स्टेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इन वर्जीनिया, इन सिंध, तो इसके लिए आप स्टेट के लिए इस्तेमाल करें, या आप किसी शहर के लिए इस्तेमाल करें तो मैंने आपको बताया लंदन, न्यूयॉर्क, या आप किसी भी कॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल करें तो इन लगेगा, इन एशिया, इन अफ्रीका। ठीक है जी। लेकिन अगर शहर में, पहले शहर है, शहर से कोई चीज, शहर की कोई छोटी चीज बता रहे हैं, कोई मोहल्ला बता रहे हैं, या शहर में कोई एक छोटा एरिया बता रहे हैं, तो उसके लिए इन नहीं एट लगेगा। अगर इन वहां भी इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज बंद होती है, इट मीन्स खुली नहीं होती है, कवर्ड होती है। अगर कवर्ड एरिया, जैसे रूम है, रूम देखो एक कवर्ड है, तो हम कहेंगे वी आर इन रूम, हम कमरे में, क्योंकि कवर्ड, कोई बाथरूम है, किचन में, स्टोर रूम है, क्लासरूम में, किसी क्या सर्जिकल वार्ड में, किसी ऑफिस में है, ऑफिस रूम में है, तो हम क्या कहेंगे, इन रूम, इन बाथरूम, इन किचन, इन स्टोर रूम। ठीक है जी, ये इसीलिए इन इस्तेमाल किया जाता है। अब एट को देखेंगे, फिर ये दोनों आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। एट व्हेन समबडी या समथिंग प्रेजेंट वेरी नियर टू पर्टिकुलर एरिया और थिंग, दे लिव इन लंदन एट, देखो लंदन एक पर्टिकुलर एरिया है, किसी शहर का नाम है, हमने इन इस्तेमाल किया, उसी शहर की हमने एक स्ट्रीट बताई है, तो हमने क्या लगाया, एट लगाया। उसी तरह वी आर एट द स्कूल, हम स्कूल में हैं। अब देखो एक चीज ये है कि आप घर में हैं तो वी आर एट होम, हम घर में हैं। आप स्कूल में, वी आर एट होम, वी आर एट हॉस्पिटल, वी आर एट द शॉप। अब यहाँ पर एट क्यों लगा रहे हैं, देखो आप घर में, कोई आपको फोन करके पूछ रहा आप कहाँ हैं, तो आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे मैं कमरे में हूँ, तो कमरा देख कवर्ड है, तो आप कहेंगे आई एम इन रूम। अगर लेकिन घर में है तो घर में, ये मतलब नहीं कि आप कहीं पे मौजूद है, किसी कमरे में मौजूद है, या बाथरूम में मौजूद है, या आप बाहर खड़े हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, कोर्ट यार्ड में खड़े होते हैं, लेकिन कहते तो क्या है, कहते हैं हम घर में हैं। तो घर के लिए देखो, घर के लिए, घर का कोई एरिया जो होता है, हम कहीं भी खड़े होते हैं तो नाम तो घर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करें। अब जिस तरह आप स्कूल में हैं, लाजमी नहीं है आप रूम में, क्लासरूम में, या आप लेबोरेटरी में, हो सकता है आप स्कूल के ग्राउंड में खड़े हो, लेकिन कहोगे तो ये मैं स्कूल हूँ, ठीक, आई एम एट स्कूल, यही कहेंगे आप। तो इसी तरह के वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं, इन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह आन को देखते हैं। इफ व्हेन ए पर्सन और ए थिंग ऑन ए प्लेस और थिंग व्हिच इज इन स्टैटिक स्टेट, एक कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर हो, लेकिन अब ये देखो मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। अब देखो मेरा हाथ जो है ये स्टैटिक कंडीशन में, इट मींस स्टेशनरी है, ये मूवमेंट में नहीं है। कोई चीज अगर किसी स्टैटिक या हम कहें स्टेशनरी चीज के ऊपर होती है तो हम वहां वर्ड ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो द मार्कर इज ऑन माय हैंड, मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया, ऑन इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो वर्ड लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल पे है। अब याद रखना है कि इसमें ऑन तब इस्तेमाल करेंगे जब जिस पे कोई चीज मौजूद होती है वो स्टेशनरी हो और उसकी सतह, उसकी सरफेस उनसे टच हो। जैसे बुक हम टेबल पे रखते हैं तो बुक का जो सरफेस होता है वो टेबल के सरफेस से टच होता है, और टेबल स्टैटिक होती है, स्टेशनरी होती है, तब हम वहां ऑन इस्तेमाल इस्तेमाल करने जा रहे हैं ऑन, एट, इन फॉर टाइम। टाइम के लिए हम इन, एट और ऑन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑन इज यूज्ड फॉर डेट एंड डे, अगर हम सेंटेंस में डेट और डे को मेंशन करते हैं तो उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाता है। जिसी तरह दे विल कम ऑन मंडे, देखो ये डे का नेम है तो ऑन मंडे। शी वाज बॉर्न ऑन 2 मार्च, ये हमने डेट लिखी है 2 मार्च, तो उससे पहले हमने क्या लिखा, ऑन। इसी तरह से अगर ओकेन मेंशन करते हैं, सपोज दे विल कम ऑन ईद, ऑन क्रिसमस, ठीक है, तो इसी तरह के जो सेंटेंस हैं उनमें ऑन इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखो एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, मखसूस वक्त के लिए। अब कैसे, आई गेट अप एट 6 AM। अब देखो टाइम, स्पेसिफिक टाइम है 6 AM है, 6:30, 1:20, तो हम उनके आगे क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एट मिडनाइट या एट नाइट भी कह सकते हैं, दान के पहले हम एट इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर टाइम कंप्राइजिंग लॉन्ग स्पेन, मंथ, ईयर। जब भी किसी सेंटेंस में मंथ को मेंशन करेंगे, ईयर को ईयर किसी भी ईयर को मेंशन करेंगे, या लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम को अगर मेंशन करेंगे तो उनके आगे इन इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इन नेक्स्ट वीक, ये इन नेक्स्ट मंथ, ये हमने स्पेन बताया टाइम का, इनके आगे हमने क्या इस्तेमाल किया, इन इस्तेमाल किया। अब देखो यहाँ पर मंथ के आगे हम इन इस्तेमाल करेंगे, इन जुलाई, इन जून, इन मार्च, इन फरवरी। इसी तरह शी वाज बोर्न इन 2010, यहाँ पर क्या ईयर, तो ईयर से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, इन इस्तेमाल। अब बिफोर का यूज देखते हैं। बिफोर व्हेन, बिफोर तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन समबडी और समथिंग कम्स इन फ्रंट सडनली, जब कोई चीज पहले से सामने मौजूद नहीं होती है लेकिन सामने आ जाती है, बाद में सामने कोई चीज आ जाए तो हम वहां पर बिफोर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा है सडनली अपीयर्ड बिफोर मी, पहले वो मौजूद नहीं था लेकिन सामने आया या सामने उनको लाया गया। तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिफोर इस्तेमाल करेंगे। देखो ये सडनली अपीयर्ड बिफोर मी, ये अचानक मेरे सामने जाहिर हुआ, तो इसमें देखो पहले वो मौजूद नहीं था लेकिन जाहिर हुआ। इसी तरह हम एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या है, द क्रिमिनल वाज टेकन बिफोर द जज, जज के सामने लाया गया, पहले मौजूद नहीं था लेकिन लाया गया। तो इसी तरह के सेंटेंस है उसमें हम बिफोर इस्तेमाल करेंगे। इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंट, इन फ्रंट ऑफ हैविंग नो मीडियम, कोई भी चीज या कोई भी शख्स बिल्कुल ही सामने हो और बीच में कोई भी मीडियम नहीं हो, तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। जैसे द बस स्टॉप इज इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, यहाँ पर इन फ्रंट हमने इन फ्रंट ऑफ यूज किया है, और हाउस और बस स्टॉप के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। अब देखो बिहाइंड, प्रेजेंट एग्जैक्टली बिहाइंड, अगर कोई चीज या कोई शख्स किसी के बिल्कुल ही बिहाइंड मौजूद हो, बिल्कुल ही पीछे मौजूद हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हम उनके लिए वर्ड बिहाइंड इस्तेमाल करेंगे। आई सिट बिहाइंड रेहान, अब देखो रेहान और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे और पीछे बैठते हैं, ठीक है। अब है बिसाइड, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, जब भी कोई चीज या कोई शख्स या इस साइड पे या इस साइड पे मौजूद हो लेकिन बिल्कुल ही करीब मौजूद हो, तो हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। अब देखो आपका कमरा या रूम है, उसके साथ में इस साइड पे या इस साइड पे कोई रूम मौजूद है, तो आप कहेंगे he lives besides my room, तो ये कह सकते हैं कि वो मेरे साथ वाले रूम में रहते हैं, ठीक है। एक और, शान सिट्स beside me, मेरे शान मेरे साथ में बैठता है, इट मींस या इस साइड पे या इस साइड पे। अच्छा, मजीद जो प्रीपोजिशन है हम अगले वीडियो में